दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। आनंद विहार, मुंडका, द्वारका, रोहिणी, वजीरपुर जैसे इलाकों में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने एक और जहां लोगों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं 13 हॉटस्पॉट, वहां अब AQI रेड की श्रेणी में पहुंच गया है, यानी वेरी अनहेल्दी, वेरी पुअर की कैटेगरी में है ये AQI। चाहे बात आप आनंद विहार इलाके की करें, मुंडका, वजीरपुर, बवाना, रोहिणी, द्वारका, इन सभी इलाकों में इस वक्त प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं अगर ओवरऑल AQI की बात करें तो ये कल यानी 18 अक्टूबर की तुलना में आज थोड़ा सा कम है। कल ये जहां 290 बना हुआ था, तो आज ओवरऑल AQI 273 बना हुआ है। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। यहाँ भी आपको दूर दूर तक सिर्फ धुंध नजर आएगा। हालांकि सुबह का वक्त हो गया है तो अब धुंध थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा दूर तक देख पाना मुश्किल है। धुंध की चादर से दिल्ली अब ढका हुआ नजर आता है। यही तस्वीर NCR की भी है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, प्रदूषण का स्तर बीत रहा है, बढ़ रहा है। वहीं सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है। 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान भी बनाया गया है। जगह जगह पानी का छिड़काव हो रहा है और प्लानिंग की जा रही है कि कैसे भी करके हर साल जो दिल्ली गैस चैम्बर बनती है उसे गैस चैम्बर बनने से रोका जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ नीतू झा, जी मीडिया। लिए आते हैं तो यहाँ पे पोल्यूशन तो बढ़ा ही है, इस पे ठंड भी बढ़ी है और ऐसा भी दिख रहा है कि आजकल लोग भी सेहत के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट बढ़ते पोल्यूशन से सेहत पे उस पर क्या असर पड़ेगा, विपरीत असर, वो उस पर हमारी थोड़ी चिंता रहती है। मौसम ठीक है, थोड़ी ठंड बढ़ रही है, पोल्यूशन भी साथ में बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले ज़्यादा मतलब हमें भागने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, अब थोड़ा बहुत जल्दी सांस चलते हैं पोल्यूशन की वजह से। हम जल्दी थोड़ा थकते हैं। फील तो मतलब कि पहले हम पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम था, अब थोड़ा हाई हो रहा है। ब्रीथिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें धीरे धीरे, और पोल्यूशन लेवल तो हाई हो ही रहा है दिल्ली में। वैसे पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा हो रहा है, और दिवाली से पहले ऐसा हो रहा था, दिवाली के बाद और भी हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें थोड़ा। यहाँ पर जब सारे हम आते हैं आजकल, मेरे को लग रहा है कि लास्ट के 2 वीक या 3 वीक से जितना थोड़ा सा पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, एंड उसका हमें फील कहाँ से होता है। तो यार ये तो आपने दिल्ली वासियों को सुना है कि वो किस तरह से फील कर रहे हैं। अब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली की आबो हवा खराब होती नजर आ रही है। हमारी सहयोगी नीतू झा भी दिल्ली के मंडी हाउस से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। उनकी एक रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। नीतू, ठंड आ रही है तो प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो होगा भी, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उनका कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? प्रदूषण पर नियंत्रण होता नजर आ रहा है लास्ट कुछ सालों के मुताबिक? पूजा, देखिए, अगर आप इस साल की बात करें तो यहाँ गौर करने वाली बात ये होगी कि एक सकारात्मक खबर जरूर रही थी कि कई रिपोर्ट्स आई जिन्होंने ये दावा किया कि इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी हम बात करते हैं, यानी प्रदूषण का स्तर कम रहा था। यानी और सालों की तुलना में इस बार दिल्ली वालों ने साफ हवा में ज्यादा सांस ली है। वहीं अगर हम ग्रेप की भी बात करें, ग्रेप का जो ये लेवल 1 होता है, ये पिछले साल की तुलना में इस बार 6 दिन देरी से लागू किया गया। यानी अब तक दिल्ली वालों ने जो स्वच्छ हवा है उसमें सांस ली है। लेकिन अब क्योंकि ये जो मौसम ऐसा होता है, हम वैज्ञानिक पहलू की भी अगर बात करें, क्योंकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हमने तमाम एनवायरमेंटलिस्ट से बात की, वैज्ञानिकों से बात की। इस मौसम में प्रदूषण बढ़ना सामान्य है क्योंकि हवा का रुख बदल जाता है, हवा में नमी भी आने लगती है, इसलिए जो कण होते हैं प्रदूषण के वो ठहरते हैं। आप कोशिशों की बात कर रहे हैं, प्रयास की बात कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। देखिए, अभी दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव पहले से ज्यादा तेजी से किया जाने लगा है। चाहे आप लुटियंस में मौजूद हो या दिल्ली के बाकी हिस्सों को भी देखें, कोशिशें तमाम की जा रही है। विंटर एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। ग्रेप 1 अभी लागू है। कल एक मीटिंग हुई थी, अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा तो ग्रेप 2 भी बहुत जल्द दिल्ली वालों के लिए लगा दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अगर आप प्रदूषण के स्तर की बात करें तो उसमें कमी आते आपको नहीं नजर आएगी। आज भी अगर मैं मौजूदा वक्त की बात करूं तो दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के आंकड़ों के मुताबिक 366
सबसे ज़्यादा AQI है जो मुंडका और भवाना का बना हुआ है। वहीं आनंद विहार इलाके की आप बात करें, क्योंकि आनंद विहार हमेशा से हॉटस्पॉट रहा है, वहाँ पर भी 333 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है। यानी जितने भी हॉटस्पॉट एरिया हैं वहाँ पर हवा की क्वालिटी बहुत ख़राब है, क्वालिटी बहुत ख़राब है। काम लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन पर देखें तो हवा की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। हालांकि कल की तुलना में, कल जहां हम ओवरऑल AQI कल सुबह हमने एक बार चर्चा की थी तब 290 के पार था, तो आज ये 273 275 के आसपास बना हुआ है। लेकिन अगर आप हॉटस्पॉट एरिया की बात करें जहाँ प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, बात चाहे अगर हम यमुना की करें, हमने अपने दर्शकों को यमुना की भी वो डरावनी तस्वीरें कल भी दिखाई थी और आज भी हमने देखी है, बहुत डराने वाली है। वहाँ जो झाग है उसकी हाइट 3 से 4 फीट हो गई है। यानी आप सामान्य अगर उस झाग में नाव में बैठे तो आप खो जाएंगे, इतना ज़्यादा झाग बना हुआ है। यानी जो दावे वादे किए तो जा रहे हैं सरकार की तरफ से लगातार और हर साल किए जाते हैं, चाहे कल भी हमने ये बात कही थी कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, दिल्ली में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। लेकिन इस साल पिछले साल की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम है। हमने हर साल प्रदूषण पर ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हैं, रिपोर्टिंग की है। इस बार ग्रेप का लेवल 1 भी पिछले सालों की तुलना में देरी से लगाया गया है। शुरुआती 8 महीने की बात करें तो शुरुआती 8 महीने की हवा में बेहद साफ रही है और ये चौंकाने वाली बात थी कि बहुत कम ही ऐसे दिन थे जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो प्रदूषण वाकई में चिंता का विषय बन गया है। दिल्ली फिर से गैस चैम्बर बन रही है। लोगों का कहना है कि अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और खास तौर पर अगर आप यमुना वाला इलाका पार करती हैं और यमुना को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानिए दिल्ली वाकई में ना सिर्फ वायु प्रदूषण बल्कि जल प्रदूषण की वायु प्रदूषण तो नजर आ ही रहा है, जल प्रदूषण भी नजर आ रहा है जो यमुना में हम देख पा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं, जो वेस्ट जाता है यमुना नदी में, क्योंकि देखिए जब दिल्ली में एंटर करती है यमुना तब तो साफ होती है एकदम, मतलब 2% यमुना यहाँ से बहती है, लेकिन यमुना का 76% प्रदूषण या प्रदूषित होना वो दिल्ली उसके पीछे एक मुख्य कारण होता है। तो जो कदम उठाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रीटमेंट को लेकर, नाले के पानी को लेकर, वेस्टेज जो पानी में जाता है, नदी में जाता है, उसको लेकर वो किस तरह का असर डालता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए हमें आज भी वही तस्वीर नजर आ रही है जो हमें 10 साल पहले तस्वीर नजर आती थी। बिल्कुल पूजा, अगर आप दिल्ली में रहती हैं और मुझे लगता है हमारे तमाम जो दिल्ली NCR के दर्शक हैं उन्होंने आज ये पहली बार नहीं देखी होगी ऐसी तस्वीरें, डराने वाली हर साल की तस्वीरें। हम कहते हैं हर साल अक्टूबर नवंबर वो 2 महीने होते हैं जिसमें प्रदूषण पे सबसे ज्यादा बात की जाती है, यमुना की सफाई पे सबसे ज्यादा बात की जाती है। लेकिन बावजूद इसके हर साल बजट एलोकेट होता है, हर साल यमुना की सफाई के दावे वादे होते हैं। लेकिन अगर अभी आप यमुना देखें तो आपको यमुना ही नहीं नजर आएगी, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ झाग नजर आएगा। मैं बात कर रही हूँ कालिंदी कुंज वाले इलाके की, जो दिल्ली का आखिरी छोर है और वहां से शुरुआत होती है दिल्ली और फिर वही यमुना कैनल फरीदाबाद होते हुए आगरा तक जाता है। यानी पूरी दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ता हुआ वो बाईपास जो है, कैनल जो है, वो काफी दूषित नजर आता है। आप ITO वाले यमुना की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मूर्ति नजर आएंगी, पानी में आपको पॉलिथीन, पूजा की सामग्री, तमाम चीजें। सीवेज के ट्रीटमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, सीवेज सीधा सीधा पानी में छोड़ दिया जाता है। कालिंदी कुंज की अगर बात करें जहां से झाग की डराने वाली तस्वीरें आती है, वहां पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ा जाता है, सीवेज वेस्ट छोड़ते हैं बिना उसे ट्रीट किए। अगर हम वैज्ञानिक पहलू पर बात करें तो वैज्ञानिक बताते हैं कि इस मौसम में पानी में भी ऑक्सीजन की कमी होती है और जब इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ा जाता है तो वो झाग का रूप ले लेता है, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है, जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली को 76% यमुना को गंदा दिल्ली वाले करते हैं, तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली की जल आपूर्ति को पूरा यमुना करती है और ये यमुना अगर इतनी जहरीली है तो जरा सोचिए हमारे घर जो इसका प्रभाव दिल्ली वासियों पर भी पड़ता है, जो आसपास लोग वहां रहते हैं, खेती करते हैं, उन पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए नीतू, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे इसको लेकर और भी। फिलहाल शुक्रिया।